ओम शांति 23/7/2025। बाबा की याद। बाबा को याद करना है, याद करेंगे अपने को आत्मा समझ के। तो याद करेंगे बाबा को, पहले तो अपने को आत्मा समझेंगे, सारा ध्यान केंद्रित करेंगे प्रकृति के मध्य में। सब तरफ से ध्यान हटा लेना है। देखना है मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। मन बुद्धि संस्कार मंत्री हैं, ये कर्म इंद्रियां कर्मचारी है और मैं आत्मा मालिक। तो इस मालिक की सीट पे सेट होना है और मन से पूछना है कि आज क्या गलत सोचा, कल क्या गलत सोचा। दरबार लगानी है मंत्रियों की और कर्मचारियों की। बुद्धि को देखना है, कुछ गलत तो नहीं देखा। संस्कारों को देखना है, कोई पुराना संस्कार हावी तो नहीं हुआ मेरे ऊपर। तो ऐसे आत्मा मालिक बन के रहना है, मैं आत्मा मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की और इन कर्मेंद्रियों की, इस स्मृति में रहना है। फिर ये बाबा याद आएगा। देखना है बाबा पॉइंट स्टार। यह है याद की यात्रा। आत्मा समझ बाबा को याद करना। आत्मा में शक्ति बढ़ेगी तो कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आएगी, धोखा नहीं देंगी। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी हमारी, तभी हमारी ये याद की यात्रा पूरी होगी। अगर अभी तक धोखा मिल रहा है तो याद करते रहना है बाबा को, मैं आत्मा मालिक, मेरा बाबा। बाबा याद ना आए तो पॉइंट रिवाइज करने लग जाओ, बाबा ने आज क्या कहा आत्मा मालिक बनकर। मैं आत्मा मालिक, मेरा बाबा। कर्म करते भी देह अभिमानी स्थितियों में आत्मा मालिक करवा रही हूँ इस शरीर से। अगर मन से कोई सोचने का काम कराना है तो मैं आत्मा करवा रही हूँ, देह अभिमानी स्थिति। तो बाबा याद रहेगा, इसी यात्रा पे रहना है। यही तप है, तप भी यही है, यज्ञ भी यही है। ये तप करना है हमें, तपाना है, श्रीमत पे चलना है और बाबा की याद में रहना है। याद क्या है? यज्ञ है।
इससे ही हमारे पाप भस्म होंगे। वो जो स्थूल भक्ति में करते थे जब तक, उनसे कुछ नहीं होगा, इसी से होगा। यही सच्चा यज्ञ है, तप है। अपने आप को तपाना है, अपने आप को स्मृति में रखना है। मैं आत्मा मालिक, मेरा बाबा। हम अब ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मांड का मालिक नहीं बनता है, वो सिर्फ विष्णुपुरी का मालिक बनता है। और हम इस वक्त ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैं आत्मा ब्रह्मांड की मालिक, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मेरा बाबा। देखना है पांचों विकार भस्म हो रहे हैं। मेरे अंदर जो रावण है वो भस्म हो रहा है। देखेंगे काम विकार भस्म हो रहा है। आत्मा से कालक निकल रही है। क्रोध भस्म हो रहा है। मोह भस्म हो रहा है। लोभ भस्म हो रहा है। अहंकार भस्म हो रहा है। इस रावण को काटने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान तलवार से काटते हैं ना, कटता नहीं है। तो इसे भस्म करना है, काटना भी है और फिर उसके बाद भस्म भी करना है, तो रावण मर जाएगा। मैं आत्मा मालिक, मेरा बाबा। देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में। ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, एडम भी बोलते हैं इनको। और शिव बाबा हैं। देखेंगे शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा दादा की ग्रेट ग्रैंड दादा की भ्रुकुटी में। ये संगम युग है, पुरुषों में उत्तम बनने का युग, पुरुषोत्तम युग। और सबसे पुरुषोत्तम कौन है? देवी देवता है। तो अभी हम याद से देवी देवता बन रहे हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मैं आत्मा मालिक, मेरा बाबा।
खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हम नई दुनिया का मुहूर्त कर रहे हैं, जहाँ सुख शांति दोनों होंगे। वारे आत्मा, वारे मैं आत्मा ऐसी दुनिया का मुहूर्त कर रही हूँ, जहाँ सुख शांति दोनों हैं, जिसकी सारी दुनिया तलाश कर रही है। मैं ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त बन रहा हूँ। वारे मैं आत्मा, मैं इसी याद से ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त बन रहा हूँ। मैं आत्मा मालिक, मेरा बाबा। दुनिया में लोग शांति शांति मांग रहे हैं, और हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हैं। जहाँ पवित्रता सुख शांति तीनों है, तो देखना है अपना लक्ष्मी नारायण स्वरूप। और दुनिया को भी ये चित्र दिखाना है कि सुख, तुम जिस शांति शांति को पुकार रहे हो, सुख शांति चाहते हो, वो इस दुनिया में थी। अब परमात्मा आए हुए हैं ऐसी दुनिया स्थापन करने, ऐसा बनाने। तो अपने को आत्मा समझ उसे याद करो। देखेंगे मैं आत्मा कमल पुष्प पर, गलोब पर फरिश्ते रूप में खड़ी हूँ। सामने बाप दादा को देखेंगे। बाप दादा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है। दुनिया की सब आत्माओं को ही मर्ज कर लेना है और उनको बताना है, तुम जो शांति शांति चाहते हो, वो इनके राज्य में था, लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। पवित्रता सुख शांति तीनों थे वहाँ। तो अगर ऐसी दुनिया में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जो इस शरीर को चलाती है। और उस आत्मा का पिता परमात्मा है। तो अपने को आत्मा पॉइंट स्टार समझो प्रकृति के मध्य में, और अपने पिता को भी पॉइंट स्टार समझकर अनुभव कर याद करो, तो ऐसी दुनिया में चले जाएंगे। उन सब आत्माओं को मर्ज कर देना है। बैठ जाना है कमल पुष्प आसन पर, फरिश्ता स्वरूप में गलोब के ऊपर। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और पूरे गलोब पर फैल रही है सुख शांति पवित्रता की किरणें।
मैं आत्मा मालिक मेरा बाबा। देखेंगे अपने को परम धाम में। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। फिर देखेंगे अपने को सतयुग में देवी देवता स्वरूप में। सतयुग त्रेता में मैं क्या हूँ? देवी देवता स्वरूप में हूँ। फिर देखना है पूज्य स्वरूप में मंदिरों में। अष्टभुजाधारी दुर्गा मैं आत्मा। फिर बाबा का बच्चा ब्राह्मण स्वरूप। फिर फरिश्ता लाइट का शरीर। फिर परम धाम में मैं आत्मा पॉइंट स्टार। बाबा भी पॉइंट स्टार। तो ऐसे चक्कर फिरता रहे बुद्धि, ऐसे चक्कर फिरता रहे बुद्धि में और बाबा की याद रहे। मैं आत्मा मालिक मेरा बाबा। मैं आत्मा सब दर्शन चक्रधारी। बाबा की याद से सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्त हो जाएंगे और उस शांति का सुख का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा की याद से मैं आत्मा मालिक मेरा बाबा। बाप समान हमें निरंकारी बनना है। अहंकार आता है देहभान से, तो देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा बाप समान निरंकारी हूँ। मेरा बाबा। शिव बाबा पतित पावन है, श्री कृष्ण प्रिंस है। हम प्रिंस बन रहे हैं और प्रिंस बना सकते हैं एक पतित पावन शिव बाबा, और वो बनेंगे याद की यात्रा से। तो बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे। मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। ऐसे बाबा को याद करते रहना है। नए नए पॉइंट्स बुद्धि में लेके आते रहना है। अपने आप को उमंग उत्साह में लाते रहना है और बाबा की याद में रहना है। स्थित हो जाना है याद में। तो बाबा मुझे क्या बना रहे हैं,
इस याद की यात्रा से मैं क्या बनने जा रही हूँ। आधा कल्प विश्व की मालिक बनूंगी। वारे में आत्मा, वारे में पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। बाप करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। बाबा करवा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। तो इस ऐसे सर्विस करेंगे तो मान अपमान महसूस नहीं होगा। दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन हो जाएगा बाबा की याद से। मैं आत्मा मालिक मेरा बाबा। तो सर्विस में हमें सब कुछ सहन करना है। निमित्त मान के करेंगे तो सहन हो जाएगा सब कुछ। बाबा करवा रहा है। बाबा जैसा रखे मुझे रहना है, जहाँ रखे जैसा रखे मुझे रहना है। मुझे निरंतर याद में रहना है। मैं आत्मा मालिक मेरा बाबा। जितना हम आत्मिक स्नेह में रहेंगे, बाबा के स्नेह में खोए रहेंगे, उतना दूसरों को अनुभव होगा स्नेह का, आत्मिक स्नेह का। इसी की भूखी है इस वक्त दुनिया, सच्चे आत्मिक स्नेह की। तो वो हमें देना है। हमें बाबा के स्नेह में समाये रहना है। और इस ज्ञान धन से अपने को भरपूर करना है। स्थूल धन अपने आप आता जाएगा। मैं आत्मा मालिक मेरा बाबा। यही वेद की सेवा है। मैं आत्मा मालिक, मैं आत्मा मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियों की। मेरा बाबा। यही वेद की सेवा का साधन है। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अपने ऊपर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिट्टी बाबा, शुक्रिया।